नमस्कार दोस्तों, आपके अपना YouTube चैनल कंप्यूटर कक्षा में आपका स्वागत है। यह वीडियो बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अभी ट्वेल्थ के एग्जाम दे रहे हैं और ट्वेल्थ के एग्जाम के जस्ट बाद उन्हें CUET का एग्जाम देना है। खासकर वैसे स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं कि आफ्टर ट्वेल्व वो BCA करेंगे या फिर BSc IT करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स BCA या BSc IT करने वाले हैं झारखंड बोर्ड से, उनके लिए CUET एग्जाम देना थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि इसके बहुत सारे कारण हैं। तो आगे हम लोग चर्चा करेंगे वो क्या कारण है जो कि झारखंड बोर्ड वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए BCA या BSc IT में एडमिशन लेने के लिए जो CUET एग्जाम देंगे, CUET एग्जाम देना उनके लिए कठिन होने वाला है। सबसे पहले तो ये जान ले, वैसे स्टूडेंट्स जिनको मालूम नहीं है कि CUET क्या है, तो सबसे पहले जान लिया CUET का फुल फॉर्म होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। तो CUET टेस्ट देने की क्या आवश्यकता है? देखिए, अब जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उसमें एडमिशन लेने के लिए आपको CUET की परीक्षा देनी जरूरी है। जैसे अगर इंजीनियरिंग के लिए, अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो आपको जेई का एग्जाम देना होता है। ठीक है, जेई में अगर आप अच्छा रैंक लाते हैं तो किस देश के किसी भी IIT या NIT में आपका एडमिशन होता है। उसी प्रकार से जब आपको मेडिकल में एडमिशन लेना है, ठीक है, आपको किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो आपको नीट की परीक्षा देनी होती है और रैंक के आधार पर आपको मेडिकल कॉलेजेस मिलते हैं। उसी प्रकार से अब स्टूडेंट्स आफ्टर ट्वेल्व ग्रेजुएशन करना चाहते हैं किसी भी कॉलेज से, तो उन्हें CUET का एग्जाम देना होगा और CUET के मार्क्स के आधार पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब बात करते हैं कि वो कौन कौन से यूनिवर्सिटीज है जहां पर स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं। जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, ठीक है, आपके झारखंड में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा जितने भी राज्य हैं वहां भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। कुछ स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे आपके राज्य में विनोबा भावे यूनिवर्सिटी है या फिर सिद्धू कान्हू यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी है, या फिर आपका विनोद बिहारी महतो यूनिवर्सिटी। इसके अलावा कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी हैं आपके झारखंड स्टेट में। तो झारखंड स्टेट हो या देश के कोई भी स्टेट हो, वहां पर जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है उसमें भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं BCA और BSc IT के लिए, तो आपको CUET का एग्जाम देना होगा। अगला सवाल, जैक बोर्ड के छात्र के लिए BCA या BSc IT में एडमिशन लेने के लिए प्रवेश परीक्षा कठिन लगने वाली है, क्यों? इसके कुछ कारण हैं। देखिए, सबसे पहली बात, CUET है ना, CUET की परीक्षा के लिए आपको कौन सा सिलेबस पढ़ना होता है? तो आपको पढ़ना पड़ता है NCERT। ठीक है, आपको क्या पढ़ना पड़ता है? NCERT। जैक जो है वो कौन से सिलेबस को आपको पढ़ाता है? JCERT। ठीक है, JCERT जो लगभग इक्विवेलेंट है, लगभग सम बराबर है किसके? NCERT के। ठीक है, लगभग NCERT के बराबर है। या आप लोग देखते होंगे कि आपके टीचर्स मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री NCERT से पढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहां तक तो ठीक है। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग कंप्यूटर साइंस की, जब हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर साइंस में जो जैक बोर्ड है ना, वो NCERT को फॉलो नहीं करता है। NCERT को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, NCERT का सिलेबस क्या है कंप्यूटर साइंस का, वो जान लीजिए। NCERT का जो सिलेबस है कंप्यूटर में, वो दो पेपर होता है। एक होता है आपका कंप्यूटर साइंस और जो दूसरा होता है उसका नाम है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। ठीक है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। कंप्यूटर साइंस में क्या क्या है? NCERT के कंप्यूटर साइंस में सबसे पहली बात पाइथन लैंग्वेज है। ठीक है, इसके अलावा आपका डेटाबेस है। ठीक है, ये सब है और भी कुछ चैप्टर से मैं आगे बताऊंगा। इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इसमें क्या है? इसमें भी पाइथन है। ठीक है, इसमें भी आपका डेटाबेस है। एक बात ध्यान रखिएगा, NCERT में जो कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट है, इसमें जो पाइथन पढ़ाया जाता है, और NCERT में जो सब्जेक्ट है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, इसमें जो पाइथन आपका पेपर है, दोनों डिफरेंट है। यहाँ पाइथन के कुछ टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं और यहाँ पर पाइथन के डिफरेंट टॉपिक्स, कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर डिफरेंस है। ठीक है, पाइथन अपने आप में बहुत बड़ा लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोग जो जैक के स्टूडेंट है, जैक के स्टूडेंट ने क्या पढ़ा? जैक के स्टूडेंट ने पढ़ा सिलेबस में C++। C++ से कोई भी क्वेश्चंस आपके CUET एग्जाम में नहीं आएगा।
ठीक है। तो वैसे स्टूडेंट जो झारखंड बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, वैसे स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर साइंस का जो सिलेबस है वो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उन स्टूडेंट्स को दिक्कत होने वाला है। जैसे मान लीजिए आईसीएससी बोर्ड है, उनको जावा पढ़ना होता है या सी प्लस प्लस पढ़ना होता है, ठीक है। तो उन लोगों ने पाइथन तो पढ़ा नहीं है, लेकिन आपके सीयूटी एग्जाम में क्वेश्चन किससे होगा? पाइथन से होगा। चलिए डेटाबेस मान लेते हैं कि ठीक है, डेटाबेस लगभग कॉमन है, वो लगभग हर बोर्ड वाले पढ़ते हैं, तो डेटाबेस का क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन पाइथन का सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और हम लोग अभी आगे चल करके देखेंगे सीयूटी का सिलेबस क्या है कंप्यूटर साइंस का, तब आपको पता चलेगा कि जैक बोर्ड में आपने जो सी प्लस प्लस पढ़ा है वो आपका किसी काम का नहीं है। आपको फ्रेश, है ना, आपको फ्रेश एनसीईआरटी का सिलेबस को फॉलो करना पड़ेगा। हाँ, वैसे स्टूडेंट जो कि सीबीएसई से हैं, ठीक है, उनके लिए पेपर आसान है सीयूटी का, क्योंकि जो आपका सीबीएसई है वो एनसीईआरटी को फॉलो करता है, जबकि जो जैक बोर्ड है या बिहार बोर्ड है या अन्य स्टेट बोर्ड है, ठीक है, वो एनसीईआरटी का कंप्यूटर साइंस का सिलेबस को फॉलो नहीं करता है। सिलेबस कंप्यूटर साइंस का, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं कि जो स्टूडेंट सीयूईटी का एग्जाम देंगे, किसमें एडमिशन लेने के लिए? बीसीए के लिए, या फिर आपका बीएससी आईटी के लिए, या फिर आपका बीएससी इन कंप्यूटर साइंस, ठीक है, बीएससी इन कंप्यूटर साइंस। तो उनके लिए सिलेबस क्या होने वाला है, वो हम लोग अब सिलेबस देखते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कंप्यूटर साइंस का सिलेबस फॉर क्लास 12, जिससे कि सीयूटी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ पर कुछ चीज को ध्यान दीजिएगा। देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विल कंटेन्स टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, ठीक है। आपको ध्यान देना है कि जो क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा, ठीक है, कंप्यूटर साइंस को लेकर के, वो क्वेश्चन पेपर दो सेक्शन में बटा होगा। पहला जो सेक्शन है वो है आपका सेक्शन ए और दूसरा है सेक्शन बी। सेक्शन बी का भी दो पार्ट होगा, बी 1 और बी 2। सबसे पहले बात करें सेक्शन ए का, तो सेक्शन ए में 15 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू ही रहेंगे, ठीक है। तो सेक्शन ए में 50 क्वेश्चंस रहेंगे, कवरिंग बोथ कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, ठीक है। एनसीईआरटी का जो कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट है और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ये जो सब्जेक्ट है, ये दो सब्जेक्ट है, ठीक है, दोनों कंप्यूटर से ही संबंधित है। इन दोनों इन दोनों सब्जेक्ट से मिलाकर के 15 एमसीक्यू आएंगे, ठीक है, विच विल बी कंपल्सरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। वो सभी कैंडिडेट्स के लिए कंपलसरी होगा, ठीक है। यानी कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस दोनों से मिलाकर के 15 क्वेश्चन सेक्शन ए में। सेक्शन बी 1, ठीक है, सेक्शन बी 1 विल हैव 35 क्वेश्चंस, ठीक है, फ्रॉम कंप्यूटर साइंस, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। यानी सेक्शन बी में 35 क्वेश्चंस रहेंगे, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन का उत्तर देना है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस होंगे ये कंप्यूटर साइंस से होंगे, ठीक है, कंफ्यूज मत कीजिएगा। कंप्यूटर साइंस एनसीईआरटी का जो है वो। सेक्शन बी विल हैव 35 क्वेश्चंस प्योरली फ्रॉम इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस विल बी अटेम्प्टेड। सेक्शन बी में 35 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो कि कंप्लीटली इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस सब्जेक्ट से होंगे, और इसमें भी आपको 35 में से 25 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ऐसा नहीं है कि सीबीएसई वालों के लिए भी ये आसान होने वाला है। देखिए सीबीएसई में होता क्या है बेसिकली ना, कि सीबीएसई के जो स्टूडेंट है, जब उनको कंप्यूटर साइंस चुनने के लिए कहा जाता है, तो या तो वो कंप्यूटर साइंस चुनते हैं, ठीक है, कंप्यूटर साइंस चुनते हैं, सीएस चुनते हैं, या फिर वो इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस चुनते हैं, ठीक है, या तो सीएस चुनते हैं या तो आईपी चुनते हैं। सीएस में भी पाइथन है, आईपी में भी पाइथन है, दोनों पाइथन थोड़े डिफरेंट है ना। दोनों जो पाइथन है उसमें अलग अलग टॉपिक पढ़ना पड़ता है। कुछ टॉपिक कॉमन हो जाते हैं, जैसे नेटवर्किंग, नेटवर्किंग जो है वो सीएस में भी पढ़ना है और आईपी में भी पढ़ना है, ठीक है। तो जैक बोर्ड वाले के लिए तो कंप्लीटली डिफरेंट है। कुछ चीजें हैं जो कॉमन हो जाएंगी, ठीक है, जो उन लोगों ने पढ़ा है, जैक वाले स्टूडेंट ने पढ़ा है, लेकिन बहुत सारी चीजें डिफरेंट होने वाली है। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेक्शन ए का। सेक्शन ए का सिलेबस देखिए, यहां पर कहा गया है एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है, पाइथन में एक्सेप्शन और फाइल हैंडलिंग ये एक चैप्टर है, ठीक है, पाइथन में। इसमें क्या क्या चीजें पढ़नी है, इसमें ये सारा डिटेल दिया हुआ है एक्सेप्शन हैंडलिंग से रिलेटेड, कि ये जो आपका टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, कवर करने हैं। दूसरा सेक्शन ए में जो चैप्टर है वो है डेटाबेस कंसेप्ट, ठीक है। तो जैक स्टूडेंट के लिए दिक्कत नहीं है, डेटाबेस लोगों ने पढ़ा होगा। जैसे क्या क्या है टॉपिक: इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस एंड फाइल सिस्टम, रिलेशनल डेटा मॉडल, कंसेप्ट ऑफ डोमेन, टपल, रिलेशन,
की, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, अल्टरनेट की, फॉरेन की, ये सब जानकारी उनको होना चाहिए। रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन, प्रोजेक्शन, यूनियन, सेट डिफरेंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो ये तो आपका पढ़ा हुआ है, थोड़ा सा रिवाइज करना है आपको। आगे चलते हैं। सेक्शन ए में जो तीसरा चैप्टर है वो है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, दैट इज एसक्यूएल। ये भी आपने पढ़ रखा है, ठीक है। आपने बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड तो क्वेश्चंस आया नहीं था, लेकिन आपने पढ़ा है, आपका सिलेबस में सेम चीज है जैक बोर्ड वालों का। एडवांटेज ऑफ यूजिंग एसक्यूएल: डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन टू माई एसक्यूएल, क्रिएटिंग डेटाबेस यूजिंग माई एसक्यूएल। फिर डेटा टाइप्स पढ़ना है आपको, ठीक है। डेटा डेफिनेशन में आपको क्रिएट टेबल कमांड जानना है, ड्रॉप टेबल कमांड जानना है, अल्टर टेबल कमांड जानना है। डेटा क्वेरी में आपको सेलेक्ट कमांड जानना है ना, सेलेक्ट फ्रॉम वेयर। फिर डेटा मैनिपुलेशन में आपको इंसर्ट कमांड जानना है, अपडेट और डिलीट कमांड जानना है। इसके अलावा कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस की जानकारी होनी चाहिए, जैसे पावर हो गया, राउंड हो गया या मोड हो गया। तो ये एसक्यूएल का सिलेबस है। और भी आपका एसक्यूएल के सिलेबस में कुछ टेक्स्ट फंक्शन जो है वो उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, यू केस, अपर केस, एल केस वगैरह वगैरह। फिर आगे देखिए, कुछ डेट फंक्शन है, नाउ, डेट, मंथ, ठीक है। ये सब आसान चीजें आप कर सकते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में मैक्स, मीन, एबीजी, सम, काउंट, ये तो जैक बोर्ड वाले ने पढ़ा भी होगा, ये जैक बोर्ड वाले ने नहीं पढ़ा होगा, ये भी नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये पढ़ा होगा, ठीक है। ऑपरेशन ऑन रिलेशंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, माइनस, कार्टेशियन प्रोडक्ट, ज्वाइन, ठीक है। ये जो है जैक बोर्ड वालों ने नहीं पढ़ा होगा, तो इसको पढ़ना होगा। फिर हम बात करते हैं सेक्शन ए में ही कंप्यूटर नेटवर्क से सवाल। क्या क्या टॉपिक पढ़ना होगा? इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क, इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्क का टाइप, लैन, वैन, मैन, नेटवर्क डिवाइसेस जैसे कि मॉडेम, इथरनेट कार्ड, रिपीटर, हब, स्विच, राउटर, गेटवे, इसका नॉलेज होना चाहिए। नेटवर्क टोपोलॉजी में मेश टोपोलॉजी क्या होता है, रिंग, बस, स्टार और ट्री टोपोलॉजी क्या होता है, और बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक एंड आईपी एड्रेस, और डिफरेंस बिटवीन इंटरनेट एंड वेब, ठीक है। तो ये नेटवर्किंग का सिलेबस। ये अभी जो सिलेबस बताया, इससे जो है ना 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और 15 क्वेश्चंस का जवाब देना जरूरी है। अब बात करते हैं सेक्शन बी का। सेक्शन बी यानी जिन लोगों ने सीबीएसई में कंप्यूटर साइंस लिया होगा उनका सिलेबस, यानी एनसीईआरटी का कंप्यूटर साइंस, ठीक है। एनसीईआरटी का कंप्यूटर साइंस क्या चैप्टर है? एक्सेप्शन एंड फाइल हैंडलिंग इन पाइथन, ठीक है। सेम सेक्शन ए में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन है, और सेक्शन बी में भी इस चैप्टर से भी क्वेश्चन है। ये इसका डिटेलिंग है, अभी डिटेलिंग आपको समझ में नहीं आएगा जैक बोर्ड वालों के लिए। चैप्टर 2 है स्टैक। क्योंकि जैक बोर्ड वालों ने डेटा स्ट्रक्चर में स्टैक पढ़ा है, तो थोड़ा आसानी होगा समझने के लिए, ठीक है। कंसेप्ट यहाँ पर लैंग्वेज से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है, स्टैक का कंसेप्ट आपको जानना जरूरी है, जैसे कि पुश पॉप हो गया, प्रीफिक्स, इनफिक्स, पोस्टफिक्स, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान है जैक बोर्ड वालों के लिए। आगे चलते हैं क्यू। क्यू भी आपने पढ़ा है ना। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, हम लोग देख लेंगे आगे चल करके। इसके बाद है सर्चिंग। सर्चिंग में जो है सिक्वेंशियल सर्च, बाइनरी सर्च, ये भी जैक बोर्ड वालों ने पढ़ा है, कम से कम उसको कंसेप्ट मालूम होगा तो दिक्कत की बात नहीं है। सॉर्टिंग भी आपने पढ़ा है, ठीक है। सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। कुछ नए चीज जानने को मिलेंगी, जैसे हैश फंक्शन, कॉलिजन, कॉलिजन रिजोल्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग मैप, एब्स्ट्रैक्ट, ये नया चीज होगा आपके लिए। तो ऐसा नहीं है कि सारा चीज सेम टू सेम है। सॉर्टिंग, सर्चिंग में कुछ चीजें आपने पढ़ रखी हैं, कुछ नई चीजें आपको पढ़नी पड़ेगी। चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग डेटा, ठीक है। डेटा अंडरस्टैंडिंग, इसको जैसे कि डेटा, इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा चैप्टर 7 डेटाबेस कंसेप्ट, ठीक है। डेटाबेस कंसेप्ट जैक बोर्ड वालों ने कुछ कुछ पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे इंट्रोडक्शन टू डेटाबेस कंसेप्ट, डिफरेंस बिटवीन डेटाबेस फाइल सिस्टम, ठीक है। यानी ये तो लगभग लगभग वही सेक्शन ए का जो आपका सिलेबस था, वही चैप्टर डेटाबेस कंसेप्ट है। एसक्यूएल में भी लगभग लगभग वही है आपका, ठीक है। इसमें दिक्कत की बात नहीं है। फिर आते हैं हम लोग यहाँ पर, देखिए वही टेक्स्ट फंक्शन, वही डेट फंक्शन, वही एग्रीगेट फंक्शन के बारे में बात हो रहा है। कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में बात करें, कंप्यूटर नेटवर्क में भी लगभग सब वही चीज है, ठीक है। यानी सेक्शन ए में भी क्वेश्चन होगा कंप्यूटर नेटवर्क से, और सेक्शन बी में भी कंप्यूटर नेटवर्क से क्वेश्चन होगा। अब बात करते हैं सेक्शन बी का, ठीक है। सेक्शन बी इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस। अब जो स्टूडेंट सीबीएसई वाले कंप्यूटर साइंस पढ़े होंगे उनके लिए इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी, और जो स्टूडेंट इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस पढ़े होंगे उनके लिए सेक्शन बी 1 जो है वो थोड़ा सा दिक्कत करेगा। लेकिन वैसा भी नहीं है, कुछ चीजें तो कॉमन होंगी, देख लीजिए क्या क्या चीजें कॉमन होने वाली है। डेटाबेस क्वेरी और एसक्यूएल, ये हम लोग देखें ऊपर भी सब चीज वही चीज था, मैथ फंक्शन, टेक्स्ट फंक्शन, डेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन। तो B1, B2 और सेक्शन ए, ये सब सब में ये सब चीज कॉमन था, ठीक है।
डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडा, ये नया चीज है, ये आईपी में ही पढ़ा जाता है, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में ही पढ़ा जाता है, ये एनसीईआरटी के कंप्यूटर साइंस में भी नहीं है। ठीक है, तो ये जब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, ये भी आईपी का पेपर है। ठीक है, और सब ये पाइथन इसमें इस्तेमाल होता है, याद रखिएगा जितना भी मैंने यहाँ पर नाम बताया ना। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1, इसमें पाइथन इस्तेमाल है, पाइथन लैंग्वेज। डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 2, ये भी पाइथन का इसमें इस्तेमाल है। प्लॉटिंग डाटा यूजिंग मैट प्लॉटलिब, ये भी इसमें भी पाइथन का इस्तेमाल है। फिर आते हैं चैप्टर 5, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्क। सेम चीजें हैं जो आपने सेक्शन ए का सिलेबस देखा था, या B1 है ना, सेक्शन B1 का जो सिलेबस देखा था, लगभग लगभग कुछ चीजें थोड़ा सा कम ज्यादा होंगी, बाकी लगभग लगभग सेम है। फिर चैप्टर 6 है सोसाइटल इम्पैक्ट, ये एक नया चीज है। ठीक है, समाज पर, आज के समाज पर जो है डिजिटल जो है ना, डिजिटल दुनिया का क्या प्रभाव है ना, उसके बारे में बात हो रहा है। फिर है आपका डेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर है आपका सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स। तो आईपी में कुछ कुछ डिफरेंट चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी, है ना। तो ये सिलेबस है आपका कंप्यूटर साइंस का, कंप्यूटर साइंस और आईपी का कह सकते हैं। तो जो स्टूडेंट बीसीए या बीएससी आईटी करना चाहते हैं और उनको सीयूटी का एग्जाम देना है, और देना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, मजबूरी है आपको। तो सीयूटी एग्जाम के लिए, है ना, सीयूटी एग्जाम के लिए ये सिलेबस हो गया, सीयूटी एग्जाम का सिलेबस हो गया। इसके लिए अगर आप बीसीए बीसीआईटी या बीएससी इन कंप्यूटर साइंस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। तो और भी अगर आपके पास कुछ क्वेरी हो, कुछ सवाल हो, तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।